शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। जैसा कि मैंने मेरे तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को कल ऐतिहासिक उपागम और तुलनात्मक उपागम के बारे में बताया था, आज मैं आपको अंतःशास्त्रीय उपागम और सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय उपागम के बारे में जानकारी दूंगी नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन में। तो अगर सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय उपागम के बारे में हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई समाजशास्त्री दो या अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों में के ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करता है और एक सामान्य प्रतिमान को विकसित करता है, तो ऐसे उपागम को हम जो कि वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित होता है, अंतः सांस्कृतिक या अंतर्राष्ट्रीय उपागम कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतर सांस्कृतिक नाम से ही लग रहा है कि इसमें जो हम अध्ययन के क्षेत्र होते हैं वो विभिन्न, बिल्कुल एक दूसरे से हम कह सकते हैं बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, एक देश में से दूसरे देश में स्थित होते हैं और इनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये तुलनात्मक उपागम का ही एक प्रकार है और ये दो विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों का या सामान्य सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व का है। इनमें ग्रामीण समाजों का अध्ययन अपनी शैशव अवस्था में है और अमेरिका और दूसरे देशों में ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस उपागम को ग्रामीण समाजों के अध्ययन के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना है। शूमेकर ने कम्युनिकेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ए क्रॉस कल्चरल अप्रोच में ब्राज़ील, नाइजीरिया एवं भारत के ग्राम रानीखेड़ा का तुलनात्मक अध्ययन इसी अध्ययन पद्धति के आधार पर किया था। अंतःशास्त्रीय उपागम ऐसा उपागम जिसमें भी घटना या समस्या का अध्ययन अनेक विज्ञानों के विशेषज्ञों द्वारा अपने अपने विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में को ध्यान में रखकर किया जाता है और अंत में सभी वैज्ञानिक मिलकर घटना या समस्या से संबंधित सिद्धांत निर्मित करते हैं। ग्रामीण समाज की संगठन व्यवस्था या किसी समस्या का अध्ययन जिसमें विभिन्न संबंधित विषयों के विशेषज्ञों के द्वारा अपने अपने परिप्रेक्ष्यों के अनुसार तथ्य संकलित किए जाते हैं, इनका वर्गीकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और अंत में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। डॉक्टर श्यामाचरण दुबे ने सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विशेष विद्वानों का एक संगठन बनाया था और इस संगठन ने अंतःशास्त्रीय उपागम के द्वारा प्रभावों का मूल्यांकन किया था। उनकी पुस्तक इंडियाज चेंजिंग विलेजेस में प्रकाशित हुआ है। भारत के ग्रामीण समाजों से संबंधित विभिन्न विषय जैसे पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हरित क्रांति, भूमि सुधार आंदोलन आदि का अध्ययन इस उपागम के द्वारा किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रामीण समाज का अध्ययन का विषय क्या है और विषय से संबंधित किन किन पहलुओं का अध्ययन निश्चित किया गया है। इन चार प्रकार के उपागम जो मैंने आपको बताए, ऐतिहासिक उपागम, तुलनात्मक उपागम, अंतः सांस्कृतिक उपागम और अंतःशास्त्रीय उपागम, इन चार प्रकार के उपागम के माध्यम से हम नगरीय समाजशास्त्र का अलग अलग पहलुओं का अध्ययन कर सकते हैं और जिनसे नवीन सिद्धांतों का निर्माण और नवीन जो है वो विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उपागम के बाद अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो है नगरीय समाजशास्त्र का महत्व, जो कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी।